नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है पाताल के महल का रहस्य। दोस्तों, ये बात है आदिपुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, खाने के लाले पड़े थे। इसी गांव के किनारे दो दोस्त रहते थे, कांजी और मगन। कांजी स्वभाव से गंभीर और समझदार था, जबकि मगन साहसी लेकिन थोड़ा उतावला। एक तपती दोपहर भूख से परेशान होकर दोनों ने तय किया कि वे जंगल के उस घने हिस्से में जाएंगे जहां आज तक कोई लकड़ी काटने नहीं गया। घंटों चलने के बाद जंगल इतना घना हो गया कि सूरज की किरणें भी धरती तक पहुंचने से डर रही थीं। तभी अचानक मगन की नज़र एक प्राचीन कुएं पर पड़ी। वह कुआं साधारण नहीं था, उसके पत्थरों पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही कांजी पानी देखने के लिए अंदर झांका, उसे पानी के बजाय चंदन और मोगरे की दिव्य सुगंध आई। मगन और करीब से देखने गया और अचानक धड़ाम, कुएं के किनारे का पत्थर खिसक गया और दोनों मित्र उस गहरी खाई में गिर पड़े। जब उनकी आंखें खुलीं तो वे किसी नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग जैसी दुनिया में थे। उनके सामने सोने का विशाल दरवाजा था, जिस पर सिंह की मूर्तियां बनी थीं। जैसे ही कांजी ने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा देख उनकी आंखें चौंधिया गईं। रास्ते हीरे और मोतियों से जड़े थे, सोने के सिक्कों के पहाड़ थे और दूध जैसे सफेद पानी के झरने बह रहे थे। मगन तो लालच में पागल हो गया। वो अपनी झोली भरने लगा, लेकिन कांजी की नज़र महल के बीचों बीच स्थित एक साधु की मूर्ति पर पड़ी, जिसके नीचे लिखा था, यह संपत्ति आत्मा की शांति के लिए है, लोभ के लिए नहीं। जो लोभ करेगा वो यहीं पत्थर बन जाएगा। कांजी ने मगन को रोका। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तारांकन हे मानवों, तुम भूखे हो, भोजन करो, पर यहां से उतना ही ले जा सकोगे जितना तुम्हारे हृदय में समा सके। दोनों मित्रों ने अमृत जैसा भोजन किया और कांजी की सलाह मानकर केवल 2 छोटे हीरे और कुछ सिक्के लेकर बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही वो कुआं गायब हो गया और वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। लालची मुखिया का अंत। गांव लौटकर कांजी और मगन ने उन हीरों से अपने लिए महल नहीं बनाया, बल्कि गांव में नहर और पाठशाला बनवाई। लेकिन ये देखकर गांव के लालची मुखिया की नीयत बिगड़ गई। उसने चोरी छिपे कांजी की बात सुन ली कि ये सब जंगल के उस बरगद के पेड़ के नीचे मिला है। आधी रात को मुखिया अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। लालच में अंधे मुखिया ने कुएं में छलांग लगा दी। महल पहुंचते ही उसने साधु की चेतावनी को अनसुना कर दिया और मूर्ति के गले से हीरों का हार झपट लिया। उसी पल धरती कांपने लगी, महल के दरवाजे बंद हो गए और मुखिया के पैर धीरे धीरे पत्थर बनने लगे। उसकी चीखें महल की दीवारों में दफन हो गईं। वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो गया। अगले दिन जब कांजी और मगन वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ मुखिया की पगड़ी मिली। वो कुआं हमेशा के लिए बंद हो चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि किस्मत मेहनत से बदलती है, लेकिन अगर उसमें लालच मिल जाए तो वो विनाश लाती है। असली धन वो नहीं जो तिजोरी में हो, बल्कि वो है जो दूसरों की भलाई के काम आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में